नमो बुद्धाय नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम जयतु मंगली मंगलम कुंज कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शाश्वती जयं जयतु शाश्वती। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महा कर मंगल कर है महा ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा। श्री इसकी आवाज़ कम है थोड़ी। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी हमारे सामने विराजमान है। शाम की चर्चा में हम कुछ मुख्य बिंदु लेंगे जिस पे पंडित टोडरमल जी ने भी बहुत जोर डाल के बात की है और उन्हीं बिंदुओं को चर्चा में हम लेकर आएंगे। उपस्थिति कम रहती है क्या? नहीं, माइक तो सही है। उपस्थिति आज कम तो एक लोग कारण होता है। टोडरमल जी के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कैसे व्यक्तित्व थे। आगे आ जाइए ना भैया। अच्छा, तो किस प्रकार का व्यक्तित्व था टोडरमल जी का, इस बात से पूरा जैन समाज अवगत है। क्या योगदान है उनका हमारे क्षेत्र में, ये बात भी हम सब लोग जानते हैं। साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, इसीलिए उनको आचार कल्प की तुलना भी दी गई है। आचार कल्प बोला गया है। आचार कल्प का क्या अर्थ होता है कि आचार की कल्पना की गई हो, क्या कि यदि ये एक भावलिंगी संत होते तो आचार्य से कम नहीं होते, इसीलिए आचार कल्प की तुलना की गई है। उपाधि दी गई है आचार कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब। बहुत कुछ लिखा उन्होंने। कन्नड़ भाषा के ज्ञानी थे और कन्नड़ लिपि बहुत ही मुश्किल कठिन लिपि होती है और जिसका स्वयं अध्ययन किया उन्होंने, स्वयं बुद्ध। इसमें लिखा भी आया है एक जगह पे, प्रतिलिपि में लिखा आया है कि ना गुरु का सानिध्य था, ना कोई समझाने वाला था, फिर भी लिखा, पढ़ा, समझा। गौमट सार की टीका करी। सभी लोग अवगत हैं गौमट सार ग्रंथ का नाम सुना होगा आपने। क्या नाम है गौमट सार की टीका का भैया? सम्यग्ज्ञान चंद्रिका। गौमट सार कर्मकांड, गौमट सार जीव कांड, लब्धि सार और शपड़ा सार, इसकी टीका करी है उन्होंने। और आपको भरोसा नहीं होगा कि क्या आयु रही होगी उस समय टोडरमल जी। 23 वर्ष। मतलब इतनी यंग एज में इस प्रकार की रचनाएं की गई। 6 महीने तक उनकी माताजी भोजन में नमक नहीं डाल रही हैं और इस बात का ज्ञान नहीं है, क्योंकि उपयोग वही था ना। उन्होंने तो इस बात का खेद जताया है
कि खाने में और अन्य संसार आदि कार्यों में समय को व्यर्थ करना पड़ता है, इस बात का खेद था उन्हें कि खाने आदि में समय व्यर्थ करना पड़ता है। और 6 महीने बाद जब एक दिन उन्होंने बोला, माँ आज आपने नमक नहीं डाला, तो माँ बोलती है ज़रूर आज तुम्हारा शास्त्र पूरा हो गया। बोले आपको कैसे पता? बोले मैं 6 महीने से नमक नहीं डाल रही खाने में और आपको इस बात का ज्ञान नहीं। तो इस प्रकार के उपयोग वाले जीव जब हमारे लिए कुछ करके जाते हैं तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम उनके उस कृत्य को सार्थक करें। ग्रंथ पूर्ण है कि अपूर्ण है? वैसे तो अपूर्ण है, परंतु हमारे और आपके साधना के लिए पूर्ण है। आपका और हमारा इससे पूरी तरीके से जो हम चाहते हैं वो निकल कर आएगा फल। क्या फल निकल कर आएगा? कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो नाम है वो सार्थक करता है। उनको तो ये मौका भी नहीं दिया गया कि वो सेंटेंस पूरा कर पाए। आप लोग अगर इसके अंतिम में देखेंगे तो अक्षर अधूरा है, शब्द अधूरा है, शब्द भी पूरा नहीं कर पाए। वो बहुरी लिखना चाहते थे और बहु लिख के छूट गया। इसका मतलब उन्हें जब भी दंड के लिए उठाया गया होगा तो वो लिख रहे होंगे और लिखते लिखते बीच में ही अरेस्ट कर लिया गया होगा, गिरफ्तार कर लिया गया होगा। और कहा जाता है कि हाथी के पाँव के नीचे दबवाया गया और उसमें भी उनकी कषाय शांत नहीं हुई। जहाँ शहर की गंदगी डाली जाती थी उस जगह पे उन्हें गाड़ दिया। तो पंडित जी ने पहले अधिकार में कुछ बातें लिखी हैं, क्या वो वहाँ पर लागू होती हैं क्या? उन्होंने पहले अधिकार में कुछ लिखा था। उन्होंने क्या लिखा था कि मंगल क्यों किया जाता है, हम मंगलाचरण क्यों करते हैं, मंगलाचरण करके नमस्कार क्यों करते हैं इष्ट देव को, जिससे शास्त्र पूर्ण हो सके। परंतु ये शास्त्र तो अधूरा रह गया। तो इसका मतलब मंगलाचरण करना सार्थक है कि नहीं है? फिर उन्होंने क्या बोला था इसमें बीच में? उन्होंने तो ये भी समझाया कि पूर्व कर्म के उदय से हो सकता है यहाँ पर अड़चने आए, आपके कार्य पूर्ण होते हुए ना दिखे। कि पाप क्रिया वाले तो पुण्योदय में दिखते हैं और पुण्य क्रिया वाले पापोदय में दिखते हैं। तो उसका उन्होंने दृष्टांत भी लिया कि यदि पूर्वजों ने ऋण ले रखा हो तो आज भी यदि धनवान है तो भी वो ऋणी है, ऋण चुकाएगा, है ना? तो उसी प्रकार से कोई ना कोई पूर्वज क्रम का उदय रहा होगा कि वह शास्त्र पूर्ण नहीं हो पाए, परंतु हमारे और आपके प्रयोजन हेतु यह शास्त्र पूर्ण है। और इसमें इस तरह के विषय लिए हैं उन्होंने, ऐसे ऐसे विषय लिए हैं जो आपकी और हमारी दिनचर्या में हमारी बुद्धि को सही करेंगे। जो हमें रोज के डाउट्स उठते हैं ना, जो रोज की शंका समाधान उठती हैं, वो शंका समाधान उन्होंने लिए हैं। 7वें अधिकार का प्रकरण हम चलाएंगे, मुख्यतः हम 7वें अधिकार को चलाएंगे। 7वें अधिकार में क्या है भैया? जैनी मिथ्या दृष्टि। स्पेशली जैनों में मिथ्या दृष्टि की क्वालिटियाँ उन्होंने गिनाई है यहाँ पर, क्योंकि मिथ्या दर्शन की चर्चा वो कर चुके थे। कहाँ की थी मिथ्या दर्शन की चर्चा उन्होंने? 4थे अधिकार में। 4थे अधिकार में वो मिथ्या दर्शन समझा चुके, मिथ्या ज्ञान समझा चुके, मिथ्या चारित्र समझा चुके। फिर 5वें अधिकार में अन्य मत का खंडन कर दिया। 6ठे अधिकार में कुगुरु कुदेव आदि समझा दिए और फिर वो मिथ्या दर्शन पे ही आ गए, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि 4थे अधिकार में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जब एक जैनी पढ़ेगा तो क्या समझेगा कि ये मेरी बात नहीं है। क्योंकि हमको तो 7 तत्व का श्रद्धान है, हमको तो सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है। हम तो अनंत देव को ही मानते हैं, वो किसी दूसरे देव को नहीं मानते, कहीं और सिर नहीं झुकाते, किसी को गुरु के पास नहीं जाते, किसी को देव के पास नहीं जाते। तो हम तो सही है, हम कहाँ से हुए मिथ्या दृष्टि? इस बात का उन्हें पूर्व आभास था, पूर्व आभास था कि ऐसा लोगों के दिमाग में आएगा, इसीलिए उन्होंने 7वें अधिकार में इस बात का वर्णन किया। जैनी मिथ्या दृष्टि, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी।
एक छोटा सा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। मंगलाचरण में उन्होंने क्या बोला? मंगलाचरण में उन्होंने सबसे पहले किसको नमस्कार किया है? वीतराग विज्ञान को नमस्कार। जो जैनियों की क्वालिटी होती है, हम लोग किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं नवीन भैया? पानी छानने के लिए जाने जाते हैं, शुद्ध आहार के लिए जाने जाते हैं। भैया जैन के लिए किसके लिए जाने जाते हैं? आप कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हो और आप लोगों को आदमी समझ जाता है आप और हमको देख के कि आप जैन हो क्या भाई साहब? क्यों? क्योंकि रात्रि से पहले आप भोजन ले लेते हो, या आपकी जो आप वाटर कैन ले जा रहे हो उसमें छलनी बंधी हुई है। ये तो बाहरी दुनिया के लिए जैनों की पहचान है। एक जैन की सच्ची पहचान क्या है? ये वीतराग विज्ञान, वो एक जैन की सच्ची पहचान। विज्ञान किसको कहते हैं? साइंस किसको कहते हैं? आप पढ़ाई करते हो तो साइंस का आता है। जब हम कॉमर्स पढ़ते थे तो उसमें आता था आर्ट और साइंस। तो साइंस किसको कहते हैं? साइंस इसको कहते हैं जिसमें कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ाई जाती है, तो उसे साइंस कहते हैं। तो उसी तरीके से ये विज्ञान है। क्या करने से क्या होगा यहाँ पर भी वही बताया जाता है, लेकिन ये ऐसा वैसा विज्ञान नहीं है, ये वीतरागता का विज्ञान है। वीतरागता का विज्ञान क्यों? क्योंकि ये विज्ञान आपको राग से छुड़ाएगा, आपके मोह को भगाएगा, आपके मिथ्यात्व को भगाएगा, आपको दुखों को दूर करेगा। इसीलिए इसको वीतराग विज्ञान, विशेष ज्ञान बोला है। और ऐसे विशेष ज्ञान को उन्होंने नमस्कार किया। और नमस्कार करने के चरण में सबसे पहले उन्होंने किसको नमस्कार किया? अरिहंत भगवान को नमस्कार। तो अरिहंतों का स्वरूप समझाया, जो हम बालबोध भाग 1 में भी पढ़ते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अरिहंत भगवान की परिभाषा वो यहीं से ली गई है। क्या ली गई है? भ्रष्टपना त्याग कर, मुनिधर्म अंगीकार कर, निस्वभाव साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। वहाँ अनंत ज्ञान द्वारा अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपद विशेष पने से प्रत्यक्ष जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला शब्द क्या लिया? ग्रस्तपना त्याग कर। इस ग्रस्तपने का क्या अर्थ होगा नवीन भैया? ग्रस्तपना त्यागने का क्या अर्थ होगा? घर छोड़ देना त्याग होता है? आप लोग भी तो घर छोड़कर आए हो ना यहाँ पर, तो आप ग्रस्तपना छोड़े क्या? या घर छोड़कर आए ना, हम और आप। मैं ग्वालियर से अपना घर छोड़कर आया, आप बाहर से अपना घर छोड़कर मंदिर आए। इनफैक्ट जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, बालबोध भागी देवदर्शन की विधि है भैया। देवदर्शन की विधि में क्या बोलते हैं? मंदिर में प्रवेश करते वक्त निस्सही 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 बोलकर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। उस निस्सही का क्या अर्थ है? संसार के सभी कार्यों का निषेध करता हूँ और मंदिर में प्रवेश करता हूँ, है ना? तो एक अर्थ तो ये भी होता है ग्रस्तपना त्याग कर। लेकिन मूलतः ग्रस्तपना त्याग कर का क्या अर्थ निकलेगा? ग्रस्तपना त्याग कर का अर्थ निकलता है सम्यक दर्शन। आपके पास लाइब्रेरी की बुक आती है, कभी आप पढ़ते हो तो लाइब्रेरी से बुक लाते होगे। उस लाइब्रेरी की बुक का जो ओनरशिप होती है वो किसकी होती है, और पोजीशन होता है वो किसका होता है? पोजीशन का मतलब होता है जिसके हाथ में किताब है वो कहलाता है पोजीशन, और जो उस किताब का मालिक है वो कहलाता है ओनरशिप, है ना? तो लाइब्रेरी की बुक की ओनरशिप किसकी है? लाइब्रेरी की। पोजीशन किसका है? आपका। तो घर में रहते हुए यदि आप ग्रस्तपना त्याग देते हो तो घर के पोजीशन तो फिर भी आपके पास है, लेकिन ओनरशिप छूट गई, है ना? क्योंकि सम्यक दर्शन गृहस्थावस्था में हो सकता है, होता है कि नहीं होता है? भरत जी घर में ही वैरागी,
इकलौते एक भरत जी का ही उदाहरण नहीं, बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं जहाँ पर देखेंगे कि हम राजा या सेठ पूरी तरीके से आपको व्यापार आदि में तन्मय दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ गृहस्थपना त्यागा हुआ। मान्यता का सब मान्यता का खेल है। आपकी मान्यता कहाँ है? आप किस चीज़ को अपना मानते हो, किस चीज़ को पराया मानते हो? बहुत सिंपल सी बात है। दूसरे की चीज़ अपना मानने पर तो तकलीफ ही पैदा होती है। इसीलिए आप बहुत समझदार हो, आप अपने का और पराये का भेद विज्ञान करके ही कोई चीज़ को ग्रहण करते हो, है ना? तो वही चीज़ यहाँ पर एक गृहस्थपना त्याग कर। तो गृहस्थपना क्या है? ये बच्चे की पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी है, इस दुकान को चलाना मेरी जिम्मेदारी है, इस मंदिर का संचालन नवीन भैया की जिम्मेदारी है, दुकान आदि व्यापार आदि करना, घर की रसोई बनाना, ये सब जिम्मेदारियां आप लोगों और हमारी लोगों की तो है कि नहीं है? अगर है तो गृहस्थपना है, और अगर नहीं है तो गृहस्थपना नहीं। फिर आप चाहे उन कार्यों को अच्छी तरह करें, परंतु अंदर में ये नहीं मान रहे हैं कि मैं इनका करता हूँ, ये कार्य स्वयं हो रहा है। गुरुदेव श्री की बात इसीलिए तो लोगों को यहाँ पर ऐसे खटकती थी। गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक बार कुछ लोग विरोध लेके गए थे, तो उनकी बात को सुन रहे थे। तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये जो उंगली है ना, इस उंगली के अंदर हड्डी होती है, ये हड्डी के भी टुकड़े होते हैं अंदर, जो जुड़े होते हैं एक दूसरे से। तो ये हिस्सा इस हिस्से के आधार से नहीं है, ये हिस्सा स्वतंत्र है और ये हिस्सा स्वतंत्र है। वो बात नहीं पची। ऐसे कैसे हो सकता है ना? बहन रोटी बना रही है, परंतु बहन रोटी बनाते वक्त भी बहन रोटी नहीं बना रही है। ये बात कैसे पचेगी? कैसे मानेंगे हम? मैं लिखने का कार्य कर रहा हूँ, परंतु वो लिखने का कार्य मेरे द्वारा नहीं हो रहा है। मतलब ये पेन, इस पेन के अंदर ये स्याही है, ये स्याही अपना काम अलग करेगी और ये पेन अपना काम अलग करेगा, परंतु कार्य होते हुए तो दिख रहा है, परंतु एक पुद्गल द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य का कार्य नहीं कर रहा। तो एक जीव द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य का कार्य कैसे कर सकता है? यहाँ छूटता है गृहस्थपना। मुनि धर्म अंगीकार तो स्वयं हो जाता है। जहाँ गृहस्थपना छूटा वहाँ मुनि धर्म की शुरुआत हो जाएगी धीरे धीरे। परंतु अगर मुनि धर्म पहले अंगीकार कर लिया और गृहस्थपना छूटा नहीं, तो बात गड़बड़ हो जाएगी ना। इसीलिए परिभाषा को शुरुआत से वहीं लगा के गए कि गृहस्थपना त्याग कर। सम्यक दर्शन हर चीज़ का मूल है। यहाँ पर जैन धर्म में आप अगर गुणस्थान देखते हैं, गुणस्थान के नाम सबको पता है थोड़े बहुत। पहला गुणस्थान कौन सा है? मिथ्यात्व। और दूसरा सासाधन, तीसरा मिश्र, और चौथा अविरति सम्यक्त्व। आप और हम कौन से गुणस्थान में हैं? पहले में है। चलो एटलीस्ट फर्स्ट रैंक तो आ रही है हमारी। ज्ञानचंद जी साहब हमारे नाना ससुर लगते हैं। जब उनका अंत समय चल रहा था तब हम उधर ही थे। तो वो बेड पर थे और उनका बोल बंद हो गया था, बोल नहीं पा रहे थे कुछ। तो इशारों में उन्होंने बोला था कि धोती दुपट्टा उड़ा दो, ये सब कपड़े हटा दिए, धोती दुपट्टा पहनने के केवल। तो एक बहन मिलने आई उनसे। अब आप समझ सकते हैं किस पक्ष की बहन थी, परंतु क्या बहुत पुराने प्रवचनकार थे, बहुत लोगों ने उनसे सीखा था। ऐसा नहीं था कि केवल मुमुक्षु उनकी सभा में बैठते थे, और भी लोग उनकी सभा में बैठते थे, सुनते थे उन्हें। तो रागवश वो उन्हें देखने आई और देख के आकर उनसे बोला कि उनके कपड़े हटा दो, गुणस्थान बढ़ाओ उनका।
हम सब लोग मुस्कुरा के चुप बैठे। तो उस दिन समझ में आया कि टोडरमल जी क्यों लिख के गए कि पहले गृहस्थपना त्याग कर और फिर बाद में मुनि धर्म अंगीकार। क्यों भैया, 5वें गुण स्थान में मुनि धर्म होता है? कौन से गुण स्थान से मुनि धर्म लागू होता है? 6ठे गुण स्थान से मुनि धर्म लागू होता है। और मुनि धर्म की शुरुआत तो 7वें से होती है, गिर के 6ठे में आते हैं। तो इसीलिए परिभाषा को हम और आप बिगाड़ नहीं सकते। गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार। इस प्रकार उन्होंने क्या समझाया? अरिहंत भगवान का स्वरूप समझाया। और अरिहंत भगवान के स्वरूप में उन्होंने क्या और बताई बातें? निस्वभाव साधन द्वारा, फिर 4 घातियों का क्षय करके। तो 4 घातीय कर्मों का क्षय अब किया गया या हो गया? किया गया कि हो गया? हो गया, स्वयं हो जाता है। हाँ, आपका और हमारा काम तो केवल एक है, आत्म अनुभवन। उसके बाद के सब कार्य स्वयं हो जाए और स्वयं होते हैं। हम चाहे कितनी भी बुद्धि लगा लें, आपके और मेरे अनुसार होते नहीं है कार्य। कार्य तो स्वयं ही होते हैं। चाहे कितनी भी अच्छी विधान की तैयारी कर ले, परंतु हो सकता है जिस समय चल समारोह का वक्त तो उसी समय बारिश हो जाए, आपकी और हमारी तैयारियां वहीं की वहीं रुक जाती हैं। पंचकल्याणकों में बड़ी बड़ी हादसे होते देखे गए। गुरुदेव समय की बात है, आग लगी थी। याद होगा जो लोग स्वाध्याय करते हैं गुरुदेव श्री का, उनके स्वाध्याय में भी इस चीज़ का वर्णन आता है। पंचकल्याण के पंडाल में आग लग गई। एक बार, अब तो हाथी नहीं चलते, वरना पंचकल्याणक में पहले हाथी आते थे। एक बार हाथी बिगड़ गया था, और वो हाथी बिगड़ा था जिस पे श्री जी विराजमान थे। तो क्या आपकी और मेरी तैयारियां काम करती हैं क्या? नहीं करती। तो करके वाला जो है ना यहाँ पर, वो क्षय करके में करके नहीं है, वो क्षय हो जाते हैं। वो तो भाषा शैली में उन्होंने लिखा है ऐसा कि करके। अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए और वहाँ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख, इस प्रकार क्या उत्पन्न हुए? 4 अनंत चतुष्टय उत्पन्न। उसके बाद उन्होंने किसका स्वरूप समझाया? सिद्ध भगवान का स्वरूप समझाया। ये थोड़ा सा जल्दी चलाएंगे, मुझे 7वें अधिकार तक पहुंचना है, क्योंकि सिद्ध भगवान का स्वरूप चलाया। सिद्ध भगवान के स्वरूप में उन्होंने एक बात और ऐड कर दी। क्या ऐड हो गया सिद्ध भगवान के स्वरूप में भैया? 4 से 8 कर्म हो गए, है ना। सुख में कोई परिवर्तन आया? नहीं, सुख में कोई परिवर्तन नहीं आया। जैसे 4 अनंत चतुष्टय थे, वैसे के वैसे 4 अनंत चतुष्टय कायम रहे। और जो 4 कर्म अघातिया थे, उनका भी क्षय हो गया। वो भी स्वयं हो गया, करना नहीं पड़ा। और उसमें क्या होता है? जानकारी के हेतु बता रहा हूँ, समुद्घात होता है। और वो समुद्घात क्यों होता है? और उस समुद्घात का नाम क्या होता है? केवली समुद्घात। 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं, उसमें से एक केवली समुद्घात होता है। हाँ, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। केवली समुद्घात होने का मुख्य कारण है आयु कर्म। जब आयु कर्म की स्थिति ज़्यादा या कम होती है और कर्मों की स्थिति आगे पीछे होती है, तो वो सब कर्मों की स्थिति बराबर करनी होती है। वरना आप समझिए, आयु कर्म बचा रहे, बाकी के कर्म खत्म हो जाए, तो अवस्था कैसे रहेगी संसार में? तो समुद्घात होने का यही कारण है। ये स्वयं एक क्रिया है, नैसर्गिक क्रिया है। आत्मा के प्रदेश लोक में फैलते हैं और उसका भी तरीका है। पहले कैसे जाएंगे? दंडाकार, ऊपर और नीचे। फिर कैसे जाएंगे? कपाटाकार, पूर्व व पश्चिम में। और फिर चौकोर आकार में। और उसके बाद पूरे लोक, जितना भी लोक प्रमाण है, उस पूरे लोक प्रमाण आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। और फिर जिस तरह से फैले थे उस तरीके से एक एक करके वापस आते हैं। ये पूरी क्रिया कितने समय में हो जाती है? 8 समय में पूरी हो जाती है।
और इस 8 समय में बचे हुए जो 4 आघातीय कर्म होते हैं उनकी स्थिति बराबर हो जाती है, और बराबर हो जाती है तो मोक्ष हो जाता है। ये सिद्ध स्वरूप में उन्होंने बताया। और सिद्ध भगवान के जो कितने मूल गुण होते हैं सिद्ध भगवान के? 8 मूल गुण जो होते हैं ना सिद्ध भगवान के, वो कोई मूल गुण नहीं है, वो 8 कर्मों के अभाव में जो सुख उत्पन्न हुआ है ना उनके नाम। अनंत ज्ञान ज्ञानावर्णी, अनंत दर्शन दर्शनावर्णी, उसके बाद अनंत सुख किसका होगा? मोहिनी, और अनंत वीर्य किसका होगा? अंतराय, है ना। उसके बाद क्या आता है भैया? अव्याबाधत्व, अगुरुलघुत्व, सूक्ष्मत्व और अवगाहनत्व। ये 8 मूल गुण में सिद्ध भगवान हो गए। इसकी चर्चा हम जब समय सार की चर्चा करेंगे ना तब और करेंगे थोड़ी सी चर्चा सिद्ध परमेष्टि। तब तक आप सोच के आना कि हमें वाकई सिद्ध भगवान बनना है कि नहीं बनना। क्योंकि जब भी ये प्रश्न उठता है ना कि हमें सिद्ध भगवान बनना है कि नहीं बनना, तो हम लोग मूक हो जाते हैं, हम चुप हो जाते हैं। जब तक मैं आपसे बोलूँगा सुखी होना है तब तक आप लोग सर हिलाएंगे, हाँ होना है। जब तक मैं सबको बोलूँगा सुखी होना है सब लोग सर हिलाएंगे, और जहाँ पर मैं बोलूँगा सिद्ध परमेष्टि बनना है वहाँ हम चुप हो जाते हैं, हमारा सर हिलना भी बंद हो जाता है। इसकी चर्चा हम समय सार के समझ, समय सार जी ने इस बात को लिया है, बहुत अच्छा लिया है, ठीक है ना। उसके बाद आचार उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप लिया। तो सामान्य स्वरूप में मुनि धर्म की मुख्यतः चर्चा की कि मुनि कैसे होते हैं। एक छोटा सा लें तो मुख्य रूप से देखिए, अगर जिसके पास ग्रंथ है उन्होंने यहाँ पर बोल्ड अक्षरों में लिखा है कि शुद्धोपयोग मुनि धर्म। तो मुनि धर्म में क्या चीज़ जरूरी है? शुद्धोपयोग जरूरी। और शुद्धोपयोग का गुणस्थान कौन सा होता है? 7वां, और 7वें से ऊपर जितने भी गुणस्थान हैं वो सब शुद्धोपयोग के गुणस्थान हैं। 6ठे गुणस्थान में तो बेचारे आ जाते हैं, क्योंकि स्वरूप स्थिरता नहीं रह पाती। जितनी देर स्वरूप स्थिरता रहेगी 7वां गुणस्थान, वरना 6ठा गुणस्थान। कुंद कुंद आचार्य जब इन ग्रंथों की रचना कर रहे होंगे तो जाने कितनी बार 7वें गुणस्थान में गए होंगे लिखते लिखते, और फिर आ गए 6ठे गुणस्थान में। ने 2 अक्षर लिखे, उसके बाद फिर अंतर्मय हो गए, फिर बाहर आ गए, फिर 2 अक्षर लिखे, फिर अंतर में चले गए, फिर बाहर आ गए। ये आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि समय की अगर हम विवेचना पढ़ें कि एक समय कितना बड़ा काल होता है। एक समय, एक स्थूल रूप से अगर हम एक समय को समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? पत्ते होते हैं ना, पान के पत्ते, उसकी एक गड्डी लीजिए, और जिससे माला बनाई जाती है वैसी सुई होती है। वो सुई बारीक होती है परंतु लंबी होती है। उस सुई को ऐसे ऊपर रखिए और ठोक के अंदर भेजिए, तो 1 सेकंड में पार हो जाएगी वो सुई, है ना। तो एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर वो सुई जब गई, उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म होता है एक समय। क्योंकि हम और आप तो ये देख भी नहीं सकते कि एक पत्ते से दूसरे पत्ते पे कैसे गली गई सुई, उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म होता है एक समय। और उस एक समय की मेहनत से आप और हम पीछे हट गए। युगल जी बाबू जी की पूजा है, आप और हम रोज पढ़ते हैं। अर्घ में क्षण भर निज रस को, क्षण भर, वाकई क्षण भर का ही काम है। क्षण भर अगर हमने कर लिया तो हम फुल स्टॉप लगा लेंगे। कहाँ फुल स्टॉप लगा लेंगे भैया? अपने अनंत भवों की जो लकीर है ना, उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, आज नहीं,
हो सकता है आपको एक समय में आत्मानुभूति हो, आप सम्यक दर्शन प्राप्त करो और सम्यक दर्शन छूट जाए, हो सकता है, परंतु फिर भी आपकी लॉटरी लग गई। क्यों लग गई लॉटरी? कितना काल होता है? अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना काल ही सीमित रह गया। तो जो अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल है ना, ये सागर में बूंद बराबर है। अनंत संसार के आगे अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल कैसा है? सागर में बूंद बराबर। आपका फुल स्टॉप तो लग गया, आज नहीं तो कल। अब उस फुल स्टॉप के पास अब जब मैं पहुंचूंगा तो मैं मोक्ष जरूर जाऊंगा। एक अंतर्मुहूर्त पहले मैं सम्यक दर्शन प्रकट करूंगा। सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद 3 कषाय चौकड़ी का अभाव करूंगा। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव करने के बाद छपक श्रेणी मारूंगा। छपक श्रेणी मारने के बाद मोक्ष चला जाऊंगा। एक अंतर्मुहूर्त के कारण ये सब एक्सरसाइज हो जाएगी अर्धपुद्गल परावर्तन तक, अगर कुछ नहीं हुआ तब। और ये अर्धपुद्गल परावर्तन तो मैक्सिमम लिमिट है। ये लिमिट कौन तय करता है? कैसे तय हुई नवीन भैया? कभी इस बारे में विचार किया? 33 सागर से ज़्यादा की आयु नहीं हो सकती 7वें नरक की, या स्वर्गों की आयु भी 33 सागर से ज़्यादा की नहीं हो सकती। ये किसने, कैसे पता, कैसे पढ़ा? कहीं लिखी आई होंगी ये अवधियाँ? नरक 7 है, ये लिमिट कैसे पता पड़ी? कैसे पता पड़ी? देखो, तो ये यंग लोगों से थोड़ा बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि क्या यहाँ पर थोड़ी सी आप लोग लॉजिकल सोचना चालू करोगे। कैसे पता पड़ी लिमिट? कैसे पता पड़ी? केवली भगवान को आप जानते हो, यहाँ पढ़ी हमने परिभाषा अरिहंत भगवान के स्वरूप में। क्या लिखा है उसमें? उसमें क्या लिखा है? यहाँ देखो, वहाँ अनंत ज्ञान द्वारा अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेषपने से प्रत्यक्ष जानते हैं। यानी कि 6 द्रव्यों की 3 काल की पर्याय। अब 6 द्रव्य यानी जाति अपेक्षा 6 द्रव्य, यानी समस्त द्रव्य जितने भी द्रव्य हैं उन सब की 3 काल की पर्याय। 3 काल की कौन कौन सी पर्याय? भूत, भविष्य और वर्तमान की जानते हैं। तो अब आप समझो, वो यहाँ से भी इंडेफिनिट और यहाँ से भी इंडेफिनिट। तो भूतकाल में जो ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है वो उनके ज्ञान में आ रहा है, और भविष्य काल में जो ज़्यादा से ज़्यादा होगा वो उनके ज्ञान में आ रहा है। और 33 सागर से ज़्यादा ना उन्होंने इस तरफ देखा है, ना 33 सागर से ज़्यादा उन्होंने इस तरफ देखा है, इसीलिए 33 सागर अवधि हो। समझे भैया? अलोकाकाश में क्या है? कुछ नहीं है, केवल आकाश द्रव्य है। ये भी उन्होंने देख लिया। उसके आगे जाके कितना भी आगे जाके देख लिया होगा, उनके ज्ञान में आ गया होगा। इसके बाद ये बात बता दी कि भैया 3 लोक के बाद 6 द्रव्य नहीं, केवल एक ही द्रव्य मिलता है ना? ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग मिलते हैं, मध्य लोक में मनुष्य मिलते हैं, और अधोलोक में भी मनुष्य ही मिलते हैं। वो मनुष्य जो यहाँ से कूद कूद के नीचे आ जाता है, नरक गति में आ जाता है ना? तो ये अवधि कौन देखता है? हमारा ज्ञान देखता है। और वो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? ये शुद्धोपयोग से प्राप्त। यहाँ जो ये शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म है ना, उसमें से जो केवल ये शुद्धोपयोग रूप है, शुद्धोपयोग की जस्ट पहले वाली सीढ़ी गृहस्थपना त्याग है, कि गृहस्थपना त्याग होगा। और जैसे ही गृहस्थपना त्याग होगा तो उस काल में, जिस काल में आपने आत्मानुभूति की, वो काल शुद्धोपयोग का काल। और वो शुद्धोपयोग जब बार बार शुद्धोपयोग, फिर शुभोपयोग, फिर शुद्धोपयोग, फिर शुभोपयोग, फिर शुद्धोपयोग, फिर शुभोपयोग, जो तारतम्यता चलती है वो कहलाता है मुनि धर्म। शुद्धोपयोग ये 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने की बात अपने आप राजन कुमार जी का वर्णन कर रहे थे ना। राजन कुमार जी आए थे, तो राजन कुमार जी जबलपुर वाले मुंबई के पंचकल्याणक में भी आए थे। 2015 में मुंबई का पंचकल्याणक हुआ था। तब सबसे पहली बार भारत का सबसे विशाल पंडाल लगा था शायद,
और उस पंडाल को एक स्पेशल चीज़ से डेकोरेट किया गया था, उसका नाम था एयर कंडीशनर, एसी लगाया। पूरे भारत में उसी की चर्चाएं थी। मुझे नहीं लगता कि मुंबई के पंचकल्याणक की तारीफ बिना एसी की तारीफ के हुई हो। हर दूसरा आदमी एसी की तारीफ कर रहा था। और उसी बीच में राजेंद्र कुमार जी से एक प्रश्न पूछा गया कि छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराज की अंतर की प्रवृत्ति कैसी होती है, उन्हें कैसा फील होता हो। तो उसका उदाहरण उन्होंने बड़ा अच्छा दिया। वो बोले, भैया ये पंडाल के बाहर निकल जाओ तो तप रहा है, और पंडाल के अंदर आ जाओ तो एसी की ठंडक है। ये उनके अंदर की परिणति रहती है कि छठे गुण स्थान में आ गया जीव तो अंदर से ऐसा आग लगती है, इतनी तड़पन होती है कि मैं कब वापस सातवें गुण स्थान में चला जाऊँ, और उसका प्रयत्न होता है, वो बस सातवें में चले जाते हैं। परिणाम स्थिर नहीं रहते, फिर छठे में आ जाते हैं, फिर सातवें में चले जाते हैं। तो ऐसे अंदर बाहर आप करो, आपको उनकी परिणति समझ में आ जाए। तो ये होता है शुद्धोपयोग मुनि धर्म। मुनि धर्म में एक ही चीज़ की प्रधानता है, शुद्धोपयोग। और बाकी फिर 28 मूल गुण जो हैं, वो 28 मूल गुण पालन करते हैं, स्वयं पालन हो जाते हैं। अरे 28 मूल गुण उनका जीवन है, उससे हटके कुछ है ही नहीं मुनि धर्म में। कि अलग से 28 मूल गुण की लिस्ट है, उसको पालन करने के बाद अलग सा 29वां कार्य करूंगा, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। 28 मूल गुण उनका जीवन है। इसीलिए हम जब इसमें पढ़ेंगे ना, तो इसमें उन्होंने लिखा है कि खींच के कोई कार्य नहीं करते, जैसा सहज बने वैसा करते हैं। अब जो जैसा सहज बने वैसा करते हैं में कोई भी मूल गुण उनका भेद नहीं होता, मूल गुण में कोई अतिचार नहीं लगता। मूल गुण जैसे पलते हैं वैसे पलते रहे, और सहजपने जो कार्य हो जाए वो हो जाए। आंकड़ी लेके निकलते हैं मुनिराज, जब आहार लेने निकलते हैं, और आई तेरी प्रतिज्ञा लेके निकलते हैं। अब एक बार तो एक प्रतिज्ञा ली थी, कथा में आया है, सींग पे गोबर लगा हुआ, वो दिखेगी तभी आहार लेंगे, और उन्हें दिख गया, विधि मिल जाती है तो आहार ले लेते हैं। ऐसे अटपटी प्रतिज्ञाएं लेके निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने पुण्य पे भरोसा है, और इतने सहज है, मिलना होगा आहार तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा आहार तो नहीं मिलेगा। मेरा कार्य आहार करना नहीं है, मेरा कार्य तो ये शुद्धोपयोग में बने रहना है। आत्मानुभवन ही एक कार्य है। चंदनमाला की कथा आपने और हमने सबने सुन रखी है, उसमें भी उनकी बड़ी अटपटी प्रतिज्ञा थी। वरना एक बात बताइए, राजकुमारी बेड़ियों में बंधी मिले, फिर सिर मुड़ा मिले, आंखों में आंसू मिले, ये कहीं मतलब ऐसे बनाओ सोचने से बनेंगे क्या कभी? श्रेणिक भैया को सबने सुन रखा है, श्रेणिक जबलपुर वाले, उनके छोटू को जानते हैं आप? छोटू किसको बोलते हैं? वो कुंड को छोटू बोलते हैं। मुझे तो प्रॉपर छोटे भाई के साथ स्नेह देते हैं, वो मुझसे ऐसा बोलते हैं कि क्यों तुम हमें आगरा लेने आए, तुम गाड़ी लेकर आए, तुम लेकर आए गाड़ी? मैंने कहा हाँ साहब हम लेके आए, हमारा छोटू लाया। क्योंकि अगर हमारे छोटू में दम नहीं होती तो वो गाड़ी रास्ते में पंचर हो जाती, स्टेशन तक नहीं आ पाती लेने। मेरे पुण्य में ताकत है तो वो चीज़ मुझे मिलेगी। ये ऐसा सहज दृढ़ सिद्धांत है कि होने योग्य कार्य होगा तो होगा। उसमें पुण्य पे श्रद्धा नहीं है उनका श्रद्धान है कि होने योग्य कार्य है वो होगा, और नहीं होने योग्य कार्य है वो नहीं होगा। इसीलिए किसी भी कार्य को खींचते नहीं है। इतनी सौम्य मुद्रा रखकर हमारे मुनिराज, उसमें फिर आगे आचार्य उपाध्याय और साधु मुनिराज का वर्णन है। फिर पूजत्व का कारण बताया पंडित जी।
जो लोग बाद में आए मैं उन्हें बता दूं, मैं थोड़ा सा जल्दी चलाऊंगा, मुझे 7वें अधिकार तक पहुंचना है 1 या 2 दिन के अंदर अंदर। तो पूजत्व का कारण उन्होंने क्या बताया, क्यों मैं भगवान की पूजा करता हूँ, उनका समोह शरण है मैं इसलिए उनकी पूजा करता हूँ, या कितने चमर लगते हैं अरिहंत भगवान के, 64 चमर, तो इसलिए मैं उनकी पूजा करता हूँ, या सौधर्म इंद्र आपके आगे तांडव नृत्य करते हैं इसलिए मैं उनकी पूजा करता हूँ, या जब आपको केवल ज्ञान हुआ तब सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो गया। क्यों केवल ज्ञान पे कंपायमान होता है या जन्म पे? हर कल्याण पे कंपायमान होता है। वो दर्शाया केवल जन्म के समय जाता है, परंतु जब गर्भ कल्याण होता है तब भी इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। इसीलिए मैं आपकी पूजा करता हूँ, या आप स्वयं सुखी हैं मैं इसीलिए आपकी पूजा करता हूँ? क्यों आप वीतरागी हैं मैं इसलिए आपकी पूजा करता हूँ? ये तो सही बोल रहा हूँ ना मैं? आप वीतरागी हैं तो उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है? आप अपना फायदा कर रहे हो वीतरागी हो तो, मुझे क्या फायदा हो रहा है कि आप मुझे स्वयं वीतरागी होने का उपदेश देते हो और आपकी मुद्रा से मुझे स्वयं अपनी मुद्रा का आभास होता है कि जैसे सिद्ध भगवान है वैसा ही मैं हूँ, और ये बात मुझे आपसे जानने को मिली है, इसीलिए मैं आपकी पूजा करता हूँ। किसी से कोई प्रयोजन सिद्ध होगा तभी तो आप उसको महान मानेंगे, वरना वैसे ही महान क्यों मानेंगे? राजा क्यों महान है? क्योंकि प्रजा का पालन करता है, वरना क्यों राजा महान है? कुछ ही राजाओं को महान क्यों बोला गया? जिसने प्रजा का भला किया वो राजा महान। उसी प्रकार अरिहंत भगवान क्यों महान है, सिद्ध भगवान क्यों महान है? और मेरे लिए तो सिद्ध भगवान उतने महान नहीं जितने ज़्यादा अरिहंत भगवान महान है, और जितने ज़्यादा अरिहंत भगवान महान नहीं है जिनसे ज़्यादा महान है कुंद आचार्य, और जितने ज़्यादा कुंद आचार्य महान नहीं है उनसे ज़्यादा महान है अमरचंद्र देव, और उनसे भी ज़्यादा महान है हमारे गांधी स्वामी। क्योंकि हमें तो जिसने समझाया है मेरे लिए वो महान है। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी महानता कम कर रहा हूँ, परंतु प्रत्यक्ष गुरु की महिमा तो ज़्यादा आती है ना? तो अरिहंत भगवान न होते तो सिद्ध भगवान है ये बात कौन बताता, है ना? अरिहंत भगवान ना होते तो आचार्य पद के बारे में कौन समझाता? इससे ये मत समझ लेना कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट कोई नहीं है, अनादि की व्यवस्था चली आ रही है। हम जब पुणे में थे तो हम स्वाध्याय भवन में चर्चा करते थे, सब यंगस्टर्स ही बैठते थे, कोई भी व्यक्ति मेरे हिसाब से 35 से ऊपर का था नहीं, 35 या 40 से ऊपर का कोई नहीं था। और हम सब लोग बैठ के चर्चा करते थे, तो उसमें एक छोटा सा बालक आता था, किसी भैया का बेटा था वो, और 7 या 8 वर्ष का रहा होगा। उसने एक प्रश्न पूछा और सब लोग चुप रह गए। बोले भैया कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ना, कि 608 जीव 6 महीने 8 समय में जब मोक्ष जाएंगे तो कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ना ये सिस्टम। अंकल लगता है कि नहीं लगता है ऐसा कि 6 महीने 8 समय में हमारी भी गिनती कभी ना कभी आ जाएगी, कि कभी ना कभी तो खाली होगा ना ये सिस्टम? होगा कि नहीं होगा आंटी जी? नहीं होगा। जैसे अनादि की व्यवस्था है वैसे ही अनंत की भी व्यवस्था है, इसीलिए बोले जीव कितने हैं? अनंत। सागर में से कितनी भी बाल्टियां निकाल लो, सागर खाली होने वाला नहीं है। लेकिन मेरे लिए तो शुरुआत अरिहंत भगवान ने की। उन्होंने बताया, सबसे पहले उन्होंने यही बताया कि हे जीव, तू अनादि से है और अनंत तक रहेगा। तो इस बात से एक तकलीफ खत्म हो गई कि अपना कुछ बिगड़ना है। बिगड़ना है क्या कुछ अपना? नहीं बिगड़ना, इसीलिए मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। दूसरी बात उन्होंने क्या बता दी कि तू यदि संसार में रहेगा या मोक्ष में रहेगा, तेरा द्रव्य जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा।
क्या समझाया ये बोल के? अस्तित्व गुण, एक द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और ना ही द्रव्य उत्पन्न होता है। द्रव्य था, द्रव्य है और द्रव्य रहेगा। तो एक फ्रीडम दे दी ना भैया उन्होंने हमें। क्या फ्रीडम दे दी? कि निर्भय हो जाओ, कि तेरा कोई कुछ बिगाड़ करने वाला नहीं। कैंसर हो जाए तो डरने का नहीं, गंदी से गंदी बीमारी हो जाए डरने का नहीं, एक्सीडेंट हो जाए, हाथ कट जाए डरने का नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा बिगाड़ होता नहीं, मेरा बिगाड़ हो सकता नहीं। मैं कल भी जीव था, मैं आज भी जीव हूँ और मैं अनंत काल तक जीव ही रहूँगा। मैं कल भी जानता था, मैं आज भी जानता हूँ और कल भी जानने से ज़्यादा मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ। निर्भर हो गया। इसीलिए मैं भगवान आपकी पूजा करता हूँ। ये है आपकी पूजत्व का। आपने मुझे निर्भर कर दिया, आपने मुझे निडर बना दिया, निर्भय कर दिया। द्रव्यत्व गुण का क्या होता है? द्रव्य कभी, फिर से बोलिए। निरंतर बदलती रहती है। अब मेरी चाहे पर्याय कितनी भी बदलती रहे, मैं नरक गति में चला जाऊं, मैं मनुष्य गति में आ जाऊं, मैं स्वर्ग गति में चला जाऊं, मैं त्रियंच गति में चला जाऊं, पंचेंद्रिय संगी रहूं, पंचेंद्रिय असंगी हो जाऊं, बहुत बुरा टाइम आ जाए तो चार इंद्रिय हो जाऊं, उससे बुरा टाइम आ जाए 3 इंद्रिय हो जाऊं, 2 इंद्रिय हो जाऊं, 1 इंद्रिय हो जाऊं, तो भी जीव तो जीव ही रहेगा। मारीची के जीव को आदिनाथ भगवान के पोते थे, है ना, और उस समय डिक्लेयर हो गया था कि 24वें तीर्थंकर बनेंगे। तो उतने समय बीच में क्या करा उन्होंने? और टाइम पास करना था, तो इसीलिए उन्होंने बोला जाओ तुम थोड़ा चक्कर मारो। तो वो चक्कर मार के आए, तो भी रहे तो जीव के जीव ही, वही जीव रहा ना जो मारीची के पर्याय में जीव था, वही जीव निगोद की पर्याय में गया, वही जीव शेर की पर्याय में आया और उसी जीव ने मोक्ष प्राप्त किया और वही जीव आज सिद्ध पर्याय में है। तो सिद्ध पर्याय में तब से लेकर आज तक भी वैसा का जीव वैसा का वैसा ही है कि नहीं है? इसीलिए मैं भगवान आपकी पूजा करता हूं। ये उन्होंने क्या समझाया? पूजत्व का कारण समझाया। इसके पश्चात उन्होंने पंचपरमेष्टि के बाद 24 तीर्थंकर को नमस्कार किया। 24 तीर्थंकर के बाद अरिहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि, जिस पे हम बात कर चुके हैं। यही अरिहंत आदि से हमारी प्रयोजन की सिद्धि है। इसके बाद ग्रंथ की प्रामाणिकता पे थोड़ी सी बातचीत की उन्होंने। ग्रंथ की प्रामाणिकता के बाद उन्होंने ये बोला कि हम ये ग्रंथ क्यों लिखते हैं, ये समझ की बात है थोड़ी सी। क्यों लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशन? उन्होंने कई तर्क दिए हैं। लोगों ने बोला कि साहब पहले भी तो कई ग्रंथ हैं, इतने सारे ग्रंथ बड़े बड़े आचार्य लिख के गए हैं, आप क्यों लिखते हो? तो उन्होंने क्या बोला? देश भाषा में समझने के लिए हम देश भाषा में ग्रंथ लिखते हैं, क्योंकि आज से आगे आने वाले जो मनुष्य होंगे उनकी बुद्धि और मंद हो जाएगी। और मंद बुद्धि जीव को जरूरी नहीं है ये व्याकरण आदि का ज्ञान हो। कितने लोग प्राकृत समझ पाते हैं? हमारे जयपुर से इतने विद्यार्थी निकलते हैं और भी इतने जानकार लोग हैं, फिर भी कितने लोग प्राकृत समझ पाते हैं? कितने लोग संस्कृत समझ पाते हैं? कितने लोग शुद्ध हिंदी समझ पाते हैं? क्यों भैया? प्रतिछंद का मतलब क्या होता है? अनवदसाय का मतलब क्या होता है? विपरीत अभिनिवेश का मतलब क्या होता है? ये तो हिंदी के शब्द हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अर्थ नहीं बता पा रहे, बुरा नहीं मानना। ये हम बता रहे हैं कि हमारी मति अल्प हो रही है।
इस बात का अंदेशा उन्हें भी हो गया था कि आगे चल के मति और अल्प हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने इसको आसान भाषा में लिखने की कोशिश की। देश भाषा में लिखा है, ढूंढारी भाषा में लिखा गया था। हमें वो भी समझना आना बंद हो गई तो हमारे लिए फिर खड़ी बोली में लिखा गया, अनुवाद किया गया इसका। सम्यक ज्ञान चंद्रिका का अनुवाद किसने किया है? टोडरमल जी ने तो ढूंढारी भाषा में लिखा है। हाँ? अरे सम्यक ज्ञान चंद्रिका, इसका हिंदी अनुवाद अभी वो है वर्तमान में जिन्होंने किया है, गए नहीं है, उज्ज्वला बहन शाह मुंबई में है, सायन में। तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो मति और अल्प हो गई भैया, इसको भी हिंदी में करो। समय सार जी की प्राकृत भाषा की जो गाथाएं हैं, हमें गाथाएं भले ही याद हो लेकिन अर्थ नहीं निकाल पाते। हम हिंदी का छंद बोलते हैं, हिंदी के छंद से अर्थ नहीं निकाल पाते तो हम शब्दशः अर्थ पढ़ते हैं, शब्दशः अर्थ से हम अर्थ नहीं निकाल पाते, हम इसलिए भावार्थ पढ़ते हैं। इतनी मति अल्प हो चुकी है, इसीलिए इस तरह के ग्रंथों को लिखना उन्होंने सार्थक बताया कि हम जो मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ करते हैं वो इस प्रकार रूप से सार्थक है। और जो बुद्धिजीवी लोग होंगे, यदि इसमें कोई त्रुटि होगी तो वो उसको अपने ज्ञान से सही भी करेंगे। इसमें ये भी बात उठी है कि इस बात की क्या गारंटी है कि आप जो लिखोगे वो सब सही लिखोगे, आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो उन्होंने बोला हो सकता है हमसे कोई गलती हो जाए, परंतु गलत चीज़ बुद्धिजीवी लोग आगे चलने नहीं देते। आप लोगों में से भी जिसको जानकारी होती है ना, और पूजा में अगर कुछ गलत प्रिंट हो जाता है, आप तुरंत पेन मंगवा के उसे सही कर लेते हो कि भैया इसे सही करो, ये शब्द गलत छप गया। तो वो चीज़ दूरदर्शिता बहुत अच्छी थी दोनों की। खुद से जाने इसने कितने प्रश्न उठाए हैं जो आप और हम आज उठाते हैं वो प्रश्न, और उन्होंने वो प्रश्न उठाए और उनका निराकरण किया। ये चीज़ उन्होंने आगम परंपरा में चर्चा की। असत्य पद रचना का प्रतिच्छेद जो मैंने अभी आपको बताया वो हुआ, और लास्ट में वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप ये बताने के बाद अंत में बहुत अच्छा एक श्लोक दिया है, पेज नंबर 20 है। उन्होंने क्या लिखा है, श्लोक पढ़ता हूँ मैं। साहीणो गुरु जोगे जेणा सोणम तीर्थम वैणाई ते धिट्ट दुष्ट चित्ता अहसुहड़ा भव भय विगुणा। अर्थ पढ़ेंगे तो आपको खुद को खुशी होगी अंदर से। स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते वे कैसे हैं? ढीठ हैं। और तारीफ आगे में की है, उनका दुष्ट चित्त है। और आगे लिखा है, अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे उस संसार भय से रहित हैं, बड़े ही सुभट हैं। तारीफ कर दी है हमारी, सुभट, ढीठ हैं, दुष्ट चित्त वाले हैं। मतलब स्वाधीन उपदेशदाता का मतलब एक ऐसा गुरु जिसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है सच बोलने की। वो सच बोल सकते हैं, वो सही बात बोल रहे हैं, ऐसा स्वाधीन उपदेशदाता गुरु है। और वो धर्म वचन सुना रहे हैं, हम फिर भी नहीं सुनते, तो हम कौन हैं? हम ढीठ हैं, हम दुष्ट चित्त वाले हैं। यदि इतना मोटा ग्रंथ पंडित जी हमारे लिए लिख के चले गए, कुंद कुंद आचार्य समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड़ लिखकर चले गए, अमरचंद्र आचार्य उनकी टीका कर गए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिख गए, तत्वार्थ सूत्र जी की रचना हो गई। समंतभद्र आचार्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा है भैया? रत्नकंड शावकाचार्य जी। रत्नकरंड का मतलब होता है रत्नों का पिटारा, और रत्नों का पिटारा तो उसे लगे ना जिसको संसार से भय लगे।
और फिर भी हम उसे ना सुने और सुन तो लें परंतु ना समझें, परंतु समझ तो लें परंतु आचरण में ना लाएं, तो हम कौन हुए? हम सुभट हुए, दुष्ट चित्त वाले। अपना अपना मूल्यांकन स्वयं सबको खुद को करना होता है। एक दूसरे के ऊपर कमेंट करने के लिए तो हम यहाँ नहीं बैठे। इसीलिए पंडित जी ने ये हमारे लिए, अपने लिए लिखा है। अपनी अपनी खुद जानकारी लें कि हम कहाँ पर हैं। क्या हम मात्र सुन रहे हैं, या हम समझ भी रहे हैं, या हम केवल मात्र समझ रहे हैं और उसको आचरण में नहीं उतार रहे हैं। आचरण में उतारना भी तो जरूरी है कि नहीं है? उपवास करो, उपवास करो, उपवास करो बोलते हैं। कौन कौन उपवास करता है? सभी लोग करते होंगे। एक दिन का खाना का त्याग, या एक टाइम के खाने का त्याग, या एक टाइम के पानी का त्याग, या पूरे दिन निर्जला उपवास, या नमक का त्याग, या शक्कर का त्याग, या फिर अच्छा ये बताओ आप मुझे, नमक के त्याग वाले दिन आप कौन कौन सी चीज़ें खाते हो? नमक की रसी करते हैं ना अंकल जी? नमक की रसी वाले दिन हम सब मीठी चीज़ें खा लेते हैं। क्यों भैया? दाल रोटी क्यों नहीं खाते? नमक का ही तो त्याग है, आटे का थोड़ी त्याग किया है हमने। क्यों नहीं खाते? तो भाएगा नहीं। इसका मतलब तेरा नमक का त्याग हुआ नहीं, उस चीज़ को तूने समझा नहीं, इसीलिए तेरे आचरण में आया है। षटरस के त्याग आपको इसीलिए बताए जाते हैं जिससे हमारी ये जो रसना इंद्री के जकड़ में बैठे हुए हैं ना हम रसना इंद्री के, हमारा सुबह से लेकर रात तक का पूरा जीवन में से 80% हमारा रसना इंद्री के पोषण में ही जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो उस समय पे हम भोजन आहार का भी कर ही रहे हो, उसकी व्यवस्था में चला जाता है। सुबह से उठकर आप लोगों का जीवन तो मैं समझता हूँ 80% रसना इंद्री की जकड़न में ही जाता होगा। उनका बनाने में जाता है, आपका कमाने में जाता है। वो तो रहा रसना इंद्री के लिए, 80% रसना इंद्री के लिए। और लौकिक में बोला भी है, समय हो गया अभी, लौकिक में बोला भी गया है, पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया के लिए काया का पोषण तो करना पड़ेगा। और दूसरा सुख घर में वो माया। तो ये सब पंचेंद्रिय से ही सुख हमने आज तक आंका है। आपने और हमने सुख को पंचेंद्रिय से ही आंका है हमेशा। उसका जो कंपैरिजन किया है ना, वो पंचेंद्रिय से ही किया है। और तीजा सुख, इस तरफ पूछता हूँ, तीजा सुख हो सुंदर नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। हो गए सुखी। तो इस सुख की सही परिभाषा पढ़ने के लिए, समझने के लिए ये शास्त्र रचे। और आप और हम ये ना समझें, संसार से भय लगना बहुत जरूरी। संसार का भय नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप मतलब अपने ऊपर लेने वाली बात है, किसी के ऊपर बोला नहीं जा रहा है, परंतु मंदिर जब आते हैं ना, तो अंदर से एक संतुष्टि क्या होती है कि अब यहाँ से स्वर्ग तो चला ही जाओ। मूल्यांकन स्वयं सबको सबका अपना करना है, लेकिन फिर भी एक जनरल टेंडेंसी में बता रहा हूँ, हम साता को सुख समझते हैं। यहाँ से कुछ नहीं तो 33 सागर तो खैर बिना सम्यक दर्शन के मिलेंगे नहीं आपको, लेकिन फिर भी ग्रैविक तक तो जा ही सकता हूँ। ग्रैविक तक आप जाकर आए हो कि नहीं आए हो? 9वें ग्रैविक तक। क्यों भैया गए हो? कितनी बार गए हो? अनंत बार। मुनि धर्म कितनी बार अंगीकार किया है? उसकी उपमा दी है। कैसे दी है कि आपके जो पीछी और कमंडल का पहाड़ बनाया जाए तो सुमेरु पर्वत से ऊंचा पहाड़ बन जाएगा। इतनी बार आपने और हमने मुनि धर्म अंगीकार किया है। तो काम कर क्या रहे हैं हम? अनादिकाल से यही सब तो काम कर रहे हैं। और क्या काम है संसार में, आप बताओ मुझे। पंच परावर्तन के अलावा कोई छठा परावर्तन है क्या? 5 परावर्तन के नाम कौन से भैया? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। इस काल में पैदा होना,
फिर उस काल में पैदा होना, फिर ये शरीर लेके पैदा होना, फिर ऐसा शरीर लेके पैदा होना, फिर इतनी आयु, फिर उससे एक समय ज़्यादा आयु, फिर उससे एक समय ज़्यादा आयु, फिर उससे मालूम पड़ा उतनी आयु लेके फिर पैदा होगा तो वो गिनती में ही नहीं आएगा जब तक उसकी अगली आयु नहीं हो जाएगी। परावर्तन की गिनती आसान नहीं है भैया, बट हमने आसानी से पूरे किए क्योंकि हमें और कोई काम था ही नहीं तब से लेकर आज तक। और अगर आज भी हम ऐसे सुबह बने रहे तो टाइम टेबल तैयार है आपका और मेरा। ये भव पूरे होते से ही लग जाएंगे दूसरे काम में, वो भव पूरा हुआ तीसरा, चौथा, पांचवा, चलाते चले जाओ। फिर क्या पता है इस तरह के समागम फिर मिले ना मिले, ये तरह की बात सुनने को मिले ना मिले। उसका एक तर्क दे देते हैं, अरे तो क्या समूह शरण में जा नहीं पाएंगे क्या? अरे भैया जा नहीं पाएंगे तो पहले गए नहीं क्या? होकर आए ना, कितनियों बार समूह शरण होकर आ गए, कितनियों बार अध्यक्ष भगवान के साक्षात दर्शन करे, साक्षात जिनवाणी सुनी, परंतु सुभट के सुभट ही रहे। तो इस प्रकार के सुभट हम ना रहें और अपना कल्याण करें। आगे की बात विशेष आगे करेंगे।